अभी तक आप वहाँ बैठे थे, टेंट लगा रखा आपने जी। सेक्टर 63 में जी अब आप यहाँ पे साइड पे आ गए, जी वहाँ से पूरा काफिला चल के आया है, जो बच्चे थे वहाँ पे, जी। तो अब यहाँ पे क्या ये उम्मीद है इससे कि ये काम करेगा? देखिए उसका 8 दिन से हमने वो दूसरा जो ऑफिस था उसको घेर कर रखा था, तालाबंदी है वहाँ से सारा शिफ्ट करके वो यहाँ ले आया। अब हम यहाँ आके बैठ गए हैं, एक धरना हमारा वहाँ चलता रहेगा और दूसरा धरना आया। अब मांग मानने वाली बात तो आप देख रहे हैं कि ये कितना तानाशाही दिखा रहा है। जब 8 दिन से वहाँ नहीं माना, अब हम यहाँ आ गए हैं। यदि यहाँ भी नहीं मानता है तो इसके घर पे बैठेंगे, लेकिन हम अपना अगला कदम बढ़ाते रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहाँ तक भागेगा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज हम इसकी साइड पे बैठे हैं, यहाँ इसका एक कार्यालय यहाँ है और इसकी साइड भी है। हमने मजदूरों को भी आगाह कर दिया है, भैया जिस तरह से इन मजदूरों का पैसा मार रखा है, इसी तरह से एक दिन आप भी रोएंगे। आप लोग अपनी मर्जी से ही इस काम को बंद कर दें, नहीं तो हमको बंद कराना पड़ेगा। ये मजदूर भी अभी बाहर खड़े हैं, ये भी अब काम नहीं कर रहे हैं। यदि यहाँ से भी नहीं मानेगा तो हम इसके घर का घेराव करेंगे और उसके घर के वहाँ भी एक धरना वहाँ भी होगा। जैसे आपने जो इसका हेड ऑफिस है उस पर तालाबंदी करी, तो क्या आप साइड पे भी तालाबंदी करेंगे? यहाँ तो बैठ गए जी, ये भी साइड ही है और यहाँ भी एक ऑफिस है इसका, वहाँ से शिफ्ट करके ऑफिस यहाँ अब हेड ऑफिस यहाँ बना दिया उसने। अब यहाँ का भी तालाबंदी होगा। अब ये तो भी अंदर से इन्होंने तालाबंद कर रखा है, हम बाहर से तालाबंदी कर देंगे। यहाँ से भी नहीं मानेगा वो तो फिर इसके घर का तालाबंदी करेंगे और वहीं बैठेंगे जम के। क्यों? नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। यदि कोई गलत कर रहे हो तो हमें जो सजा दे प्रशासन शासन, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप कानूनी तौर पर देख सकते हैं कि इनका पैसा, मेहनत की कमाई का, खून पसीने की कमाई का जो मार रखा है, उसको हम मारने नहीं देंगे। जब सरकार को ये चीज़ साफ दिखाई दे गया था कि किसान ने दिल्ली जाम कर दी थी और यहाँ भी किसान नहीं है, उसको भी पीछे हटना पड़ा, तो ये तो बिल्कुल अभी इनके समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये सोच रहा है कि 10-5 दिन में ये उठ जाएंगे, लेकिन जब भारतीय किसान यूनियन बलराज मजदूरों के साथ में जब धरने पे बैठ गई है, जब 1.5 साल हम गाजीपुर पे बैठ सकते हैं और केंद्र सरकार को झुका सकते हैं, तो एक तो ये छोटा सा अदना सा एक व्यक्ति है, इसको तो हम जब जी चाहें जब झुका देंगे। और हमारे साथ में 100 संगठन हमारे साथ में हैं जो वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। यदि हमें उनकी आवश्यकता पड़ी, पहली बात तो हमको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारे भारतीय किसान यूनियन बलराज से ही चल जाएगा काम। यदि नहीं मानता है तो यहाँ भी जिस तरह से गाजीपुर बना था, इस तरह से हम गाजीपुर बनाने का काम यहाँ करेंगे। क्या ये मैसेज सारे जो आपके ग्रुप हैं, जो आपकी यूनियन है जी, और जो आपके संगठन है, क्या ये मैसेज सबके पास पहुँच चुका है? बलराज शुरुआत कर दी है? बिल्कुल, सभी को पता है। रात जो सरदार VM सिंह जी हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर मोर्चा के संगठन है उनका, उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो रात में मेरे से मीटिंग करके गए, मेरे आवास पाए थे और मीटिंग करके गए हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो आएंगे। मतलब पूरी मांग होगी पूरी, उसके बाद पीछे। देखिए नाजायज तो मांग है नहीं, जायज मांग है भाई। मजदूरों मांगे क्या क्या है अपनी? भाई मजदूरों का पैसा है, 4-5 साल से इन्होंने काम कराए पूरी साइडों पर। ये साइड जो है इन मजदूरों की वजह से खड़ी हैं। ये मजदूरों ने यहाँ काम किए, 20-22 करोड़ रुपए इनका मजदूरों का है। इन्होंने मेहनत की है, मेहनत का पैसा ही तो मांग रहे हैं, कोई नाजायज़ तो पैसा ये मांग नहीं रहे। और हम इंतजार भी ये कर रहे थे, 8 दिन से बैठे शांतिपूर्वक। अब भैया आके बातचीत करें, बातचीत से ही समाधान निकलता है। ऐसे तो समाधान होता नहीं, तू अपनी मुठ मर्दी में बैठा रहे, इस तरह से समाधान होता नहीं। कोई भी काम होता है तो बैठ के ही समाधान होता है। यदि वो आता, बातचीत करता और ठेकेदारों को उनको आश्वासित करता तो काम निमट जाता। प्रशासन द्वारा कोई आपको जानकारी दी गई कुछ? प्रशासन बिल्कुल नहीं आ रहा है, प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दी है। कोई बात हुई आपसे प्रशासन? नहीं, कोई प्रशासन कोई बात नहीं हुई है ना। लगातार अपने एड्रेस चेंज कर रहा है, अपने एड्रेस बदल रहा है, कभी वहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो क्या लगता है ये एड्रेस बदलने से अपनी पेमेंट नहीं देगा हमारी? देखिए इसकी नीति बढ़िया नहीं है, इसकी नीति बढ़िया होती। और प्रशासन यदि इस पर, जिस दिन से हमने प्रशासन को 1 महीना पहले से आगाह कर रखा है, DM साहब को भी आगाह कर दिया था, कमिश्नर साहब को भी मालूम है कि इनका जायज पैसा है, लेकिन यदि वो एक शिकंजा कसता ना उस पर, यदि थोड़ा सा भी दबाव बना तक भी लेबर का, ठेकेदारों को, गरीबों को पैसा दे दो तो आराम से हो जाता। जो एक जानकारी बीच में मिली थी कि प्रशासन के सामने पुलिस के द्वारा इनका पैसा दिलवाया गया था और चेक इन्होंने दिए थे, तो क्या वो पैसा इनका नहीं दिया गया है? जो नहीं, लिस्ट जब हमने 24 तारीख में धरना दिया था, पुलिस प्रशासन ने ये कह के भैया आप लोगों के साथ में रहेंगे हम,
आप 1 हफ्ता का समय दे दें। लेकिन 1 हफ्ता का समय दे दिया हमने। 29 तारीख में फिर ये मजदूर आए, संगठन आया हमारा, उस दिन धरना दिया गया 29 तारीख में। फिर 1 हफ्ते का टाइम लिया। यदि पुलिस ने ये बोला हम आप लोगों के साथ में रहेंगे, मजदूरों के साथ में रहेंगे, और 2 दरोगा साथ में इसी कार्यालय पर रहे, पूरा इनका रिकॉर्ड छटवाया, पूरी पेमेंट बनवाई। सारे जब पेमेंट बन गई तो इन्होंने फिर वहाँ इनका जो हेड ऑफिस था जहाँ आज हम बैठे, वहाँ भेज दिए वो बिल 6 तारीख में। बिल्कुल क्लियर बिल। जब 2 दरोगा हमारे साथ में यहाँ बिल बिल्कुल क्लियर करवा रहे हैं, जब यहाँ से बिल जो जेन्युइन था, फिर भी जैसे किसी का 1 करोड़ था कि उनका 60 लाख बना दिया। फिर भी ये मजदूर बेचारे ये सोच के कि कैसे भी ये समझौता हो जाए, इन्होंने उस पर भी एग्री करके और वहाँ पहुँचा दिया बिल। जब वहाँ पहुँच गए इन्होंने वहाँ भी फिर वहाँ घपलाबाजी कर घुमाने लगे, पुलिस को भी गुमराह करने लगे, पुलिस भी गुमराह की उन्होंने। लेकिन बाज नहीं आया कि किसी भी तरह से इतना मोटा पैसा इसको मार दें। लेकिन इन गरीबों के पेट से क्या लात मार के क्या वो रईस बन जाएगा? नहीं, इनकी गरीबों की हाय कभी खाली नहीं जाती है। तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, आके यदि वो बातचीत करते हैं, प्रशासन उस पर दबाव बनाता है कि इनकी जो जायज़ पेमेंट है, जो बनी हुई है, जो पुलिस ने बनवाई है साथ में मिलके, यदि देती है तो ठीक है, नहीं बैठे धरने पे। धरना है यहाँ, धरना इसके घर का भी पे भी धरना धरा जाएगा। कोई यदि नाजायज मांग है तो कोई भी बता दे कि नाजायज मांग है। सर जैसे पुलिस के द्वारा जो है धारा 144 लागू है और धरना प्रदर्शन करना अलाउड नहीं, जैसे कुछ भी देखिए धारा 144 गौतम बुद्ध नगर में कभी टूटती नहीं है। यस सर। धारा 144 मैं तो 17 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, धारा 144 ही लगी रहती है। 10-5 दिन के लिए कल बीजेपी की रैली थी, धारा 144 नहीं थी। कल नहीं थी, आज नहीं परसों रैली निकली है, परसों निकली है रैली, कल भी का मतलब ये है कल धारा नहीं थी और आज लगा दी। आज लगा दी। हाँ धारा 144 अपनी सैलरी मांगने के लिए जब रैली सरकार रैली निकालेगी ना तो कोराना होगा, क्योंकि कोराना को बोल देते तुझे मंत्री बना देंगे, घर में जाके लेट जा। उसको समझा के भीतर बंद कर देते हैं। और जब किसान मजदूर की कोई सभा होएगी, कोई मांग होएगी, तब कोराना भी होगा, सारे कानून की उल्लंघन किया जाएगा। हमें कल की सारी वीडियो मेरे पास में है जितनी बीजेपी ने निकाली है। एक क्रेन पे बैठ के निकल रही है वो, उसको दिखा देंगे हम। एक धारा 144 उन पे भी लगवाएंगे। पूरे देश ने देखी है वीडियो। तो कहने का मतलब मेरा ये है सर, जैसे कि अभी प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल आपको हटाने के लिए आएंगे शायद, जब भाई जहाँ तक नहीं हम क्यों, क्योंकि माइक के द्वारा भी ऐलान किया जा रहा है कि धारा 144 लगी पड़ी है, धारा 144 आप यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन हटाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे इसमें? धारा 144 जेल चले जाएंगे यदि प्रशासन भेजेगा। हम गलत मांग कर रहे हैं, धारा 144 को उल्लंघन कर रहे हैं, केस दर्ज करते हैं। धारा 144 का उल्लंघन हम उन वीडियो को भी शेयर करेंगे, इन पर भी करो धारा 144 जो बीजेपी के कल निकाली थी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।